बच्चों, दोस्तों, गुड इवनिंग। इसके पहले हमने आपको क्या बताया था? पंचभुज, पेंटागन। आज मैं आपको षटभुज क्या बताएंगे? षटभुज हेक्सागन को हम क्या कहेंगे? षटभुज। हेक्सागन षट यानी कि छह भुजाओं वाला आकार। छह भुजाओं वाला आकार के लिए हम क्या करेंगे? छह भुजाओं का आकार कैसे बनाएंगे? पहले हम, ये क्या है? ये 360 डिग्री है। इसको हम 360 को षटकोण बनाना, षटभुज हेक्सागन, तो 6 से हम डिवाइड करेंगे, यह आएगा 60 डिग्री। अब 60 डिग्री हम प्रकार पटरी से बना सकते हैं। पंचभुज पेंटागन हम नहीं बना सकते थे क्योंकि वो 72 डिग्री आया। 72 डिग्री हम कंपास से, प्रकार पटरी से, प्रकार से नहीं बना सकते, कंपास से नहीं बना सकते, तो हमने चांदे से बनाया। हमने उसको चांदा से बनाया। अब इसको हम बना सकते हैं प्रकार पटरी से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कोई भी रेडियस हम ले लेंगे। ये हम कोई भी रेडियस कितना भी, 2, 4, 5, जो भी चाहे उतना सेंटीमीटर का हम क्या कर लेंगे? रेडियस ले लेंगे। अब यहाँ से हम इसको रख करके क्या करेंगे? एक सर्किल बनाएंगे, वृत्त। पेन से देखो बना रहे मैं कि थोड़ा गाढ़ा आप लोग को दिखे, लेकिन एक्यूरेसी लाना है तो पेंसिल से ही बनेगा। वो आप लोग जब इस तरह से देख समझ लेंगे, आप अपने कॉपी में, अपने स्कूल का ये प्रैक्टिकल करने के लिए आप इसको पेंसिल से बनाएंगे। ये आपका ये बन गया। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी एक दूरी ले लेंगे और उस पर हम क्या करेंगे? एक ऐसे चाप काटेंगे। तो आपको हमने बताया कि सेम डिस्टेंस लेकर के ये चाप काटेंगे। अभी उसी को सेम डिस्टेंस लेकर के हम यहाँ से इसको एक चाप काटेंगे ऐसे। तो हमने आपसे क्या बताया था कि ऐसा करने से ये जो कोण बनेगा ये 60 डिग्री का बनेगा। ये कोण 60 डिग्री का बनेगा। अब चूँकि आया था, क्या आया था? 60 डिग्री। तो हम ये डिस्टेंस जो आ रहा है, ये हमारे षटभुज या हेक्सागन का क्या हुआ?
एक भुजा हुई है। इसको हम ऐसे ऐसे मिला देंगे। ये षटकोण का एक भुजा हुई। अब इसी को हम कंपास में ले लेंगे। इसी दूरी को हम कंपास में ले लेंगे। तो यही लगे इसको हम एक चाप यहाँ से काट लिया, फिर एक चाप ये काट लिया। ऐसे ही इसके हम 1 2 3 4 5 ये हुआ। कुछ यहाँ पर गलती हो गई है तो मैं इसको फिर से एक बना लेता हूँ। इसको मैं फिर से आपके सामने बना दे रहा हूँ। हो जाती है क्योंकि कंपास और इसका मामला है और हमने इस्तेमाल किया पेन, तो इससे भी थोड़ा असर आएगा। हिलने नहीं देंगे। जो हमने डिस्टेंस ले लिया, जो हमने त्रिज्या ले ली इसकी, उसको हिलने नहीं देंगे। उसी को हम आगे ऐसे अब ये बढ़ा लेंगे। ये मान लिया कि ये O है, ये A है, ये B है। OA त्रिज्या है, OB त्रिज्या है, AB व्यास है। अब इसको हम क्या करेंगे, नाप लेंगे। निशान हमारा मिट गया। केंद्र कहाँ है, इसको अच्छी तरह से निशान लगा लेंगे। केंद्र है ये। अब हम कोई भी दूरी लेके एक चाप काटेंगे। यहाँ से इधर से करेंगे या इधर से करेंगे, बराबर है। ये एक हम ऐसे चाप काटेंगे। फिर सेम उसको हम प्रकार की दूरी जो है उतना ही रखेंगे। एक ही हमने ये चाप काट लिया। ये हुआ 60 डिग्री। इसको देख लेंगे हम, ये दूरी नाप लेंगे कितनी है। अगर हमारा एक्यूरेट होगा तो ये 3 टुकड़े होना चाहिए, बराबर बराबर। थोड़ा सा फ़र्क हो जा रहा है कि
चूँकि पेन से हो रहा है तो अब चूँकि पेन से डिस्टेंस आ रहा है थोड़ा सा फ़र्क हो रहा है। ये फ़र्क हो रहा है। ये फ़र्क हो रहा है। अब हम यही दूरी ले लेंगे। कहाँ काट रहा है? ये काट रहा है, ये काटेगा यहाँ, ये काट रहा यहाँ, ये काटेगा यहाँ, ये काट रहा यहाँ। तो हो गया आपका ये। अब सही आ गया। देखो 1 2 ये 3 4 5 6। अब इसको हम मिला लेंगे। किससे मिलाएंगे? ये सारे को हम, ये यहाँ से ये काट रहा है, ये काट रहा है, तो इसको हम यहाँ से इसको ऐसे मिला लेंगे। तो ये हुआ इसकी एक भुजा, हेक्सागन की ये एक भुजा हुई। फिर इसको मिलाएंगे। एक्यूरेसी हमेशा पेंसिल से आएगी, पेंसिल का यूज़ करेंगे। या आपको समझाने के लिए दिखे आपको, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं है। ये हो गया। और ऐसे मिला लेंगे, एक सीरियल से मिलाएंगे या जैसे आसानी जहाँ स्केल पहुँच रही है। ये हम मोटा करने के, दिखाने के लिए हमने मोटा कर दिया। तो ये मत समझिएगा कि हमें ऐसे ही बनाना है। आप पेंसिल से बनाइएगा। फिर आपको हेक्सागन बनाना है तो हेक्सागन को आप 2B 3B कोई भी पेन लेकर के, पेंसिल लेकर के गाढ़ा कर दीजिएगा। हम चूँकि आपको समझाने के लिए बोर्ड पे बता रहे हैं तो हम पेन से काम कर रहे हैं। और इसको ये देखिए, हमने ये सबको मिला दिया, सबको मिला दिया। और गाढ़ा करने के लिए हम देखिए ऐसे आपको खूब गाढ़ा करके दिखा दे रहे। ये हो गया। तो A B ये C ये D ये E ये F। तो हेक्सागन या षटकोण बराबर क्या हुआ? हेक्सागन क्या हुआ? A
C D B E F, ये आपका हेक्सागन ये हुआ। या इसको हम लिखेंगे षटभुज, 6 भुजाओं वाला, ये O है सेंटर, इसको हम त्रिज्या बोलेंगे, ये व्यास हो गया। एक सर्कल खींचेंगे, एक चाप काटेंगे सेम दूरी लेकर के, ये दूसरा यहाँ चाप काटेंगे, फिर इसको यहाँ मिला देंगे। ये जहाँ मिल रहा है ये AC क्या हुआ, ये भुजा का, ये एक भुजा हुआ षटकोण का, षटभुज का ये एक भुजा हुआ। ये 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। षटकोण यानी कि 6 भुजाओं वाला आकार, 6 भुजाओं वाली आकृति, हेक्सागन। इसके बाद षटगोण आएगा, षट नहीं हेक्सागन, सेप्टागन यानी 7 भुजाओं वाला, सप्तभुज, अष्टभुज, सप्तभुज 7 साइड वाला, 7 साइड से घिरने वाला, अष्टभुज 8, जिससे 8 साइड रहेगा, उसके 8 साइड से घिरी हुई आकृति। तो आज आपको हमने षटभुज बताया, हेक्सागन बताया, अब अगले उसमें सप्तभुज बताएंगे। तो तब तक के लिए इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगले क्लास के आप तैयार हो के आइएगा। इसमें जो भी कमी हो इस पर आप कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएगा, जितने जल्दी कमेंट्स आप पूरा 100 या 200 कर देंगे, 100 भी कर देंगे कमेंट्स, हम तुरंत आपका सप्तभुज लेके हाजिर हो जाएंगे। ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञान का हब नहीं, ये एक्टिव स्टोरी नंबर 1, इसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिवेट करके ऑल पे क्लिक कर दें, इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। ये अभी मैं पेपर पे इसलिए बता रहा हूँ, मैं अभी रूम पे नहीं रह पा रहा हूँ किसी वजह से, तो हम अपने साइट पर ही आपको कागज़ पर हम बता दे रहे हैं, और इस पर ध्यान दें। फिर जब रूम में पहुँचेंगे फिर बोर्ड पे बता के आपको बताएंगे हम। ओके, गुड नाइट।